गुड आफ्टरनून छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशलाः च भविष्यन्ति। आज हमने आपको द्वितीय चैप्टर का अभ्यास करवाया था। द्वितीय पाठ है अभ्यास है। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। देखिएगा, सरह है। सरह मीन्स तालाब। सरह मीन्स तालाब, सरोवर भी बोल सकते हैं। कूर्मे, कूर्मे मीन्स कछुआ। कूर्मे मीन्स कछुआ। प्रतिवस्ती सम, प्रतिवस्ती सम रहता था। प्रतिवस्ती सम मीन्स रहता था। धीवरा, धीवरा मीन्स मछुआरे, जो मछलियां पकड़ते हैं मछुआरे। हमने पाठ में बताया था आपको। मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य कुर्मादीन मछलियों और कछुओं आदि को, मछलियों और कछुओं आदि को। नेक्स्ट देखिएगा, मारे श्यामे, मारी श्यामे, यामे आमी आवे आमे यानी मारेंगे, हम मारेंगे। मछुआरे बोलते थे ना कि हम मारेंगे। मैवम, मैवम मीन्स ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। हृदम, आपने आज याद किया था हृदम, तालाब को, सरोवर को। धार्यताम, धार्यताम धारण करें, दो धारण करें, ठीक है। धार्यतु, धार्यता, धार्यन्तु। पक्ष बलेन, पक्ष, पक्ष मीन्स पंख, बल मीन्स बल यानी पंखों के बल से। अपाय, जिसका कोई उपाय नहीं, अपाय यानी हानि। अपाय का अर्थ यहाँ क्या है? हानि। अपाय मीन्स हानि। अपाय मीन्स हानि। नियमानम, बेटा शानच प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। शानच है ले जाते हुए, नी मीन्स ले जाना, और मानम शानच में मान बसता है, इसलिए ले जाते हुए। नियमानम का अर्थ क्या है? ले जाते हुए। अवलोक्य, अवलोक्य लय प्रत्यय है ये। लय प्रत्यय कर, देख कर। अवलोक, अव प्लस लोक प्लस लय प्रत्यय देख कर। लंब मानम, लंब मानम लटकते हुए, लटकते हुए। उड़यते, उड़यते उड़ रहा है। उड़ते मीन्स उड़ रहा है। विसमृत्य, इसमें भी लय प्रत्यय है। बी जमा समृद्ध प्लस लय समृद्ध, इसको याद करना। विसमृत्य याद करके, याद करके। भस्म, भस्म मीन्स राख, भस्म मीन्स राख। ये आपके वर्ड मीनिंग। सुहृदाम, सुहृदाम मित्रों का, के की, मित्रों का। हित कामानाम, हित कामानाम, हित मीन्स हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वालों का। अभिनंदती, अभिनंदती मीन्स प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, करती है, करता है। और दुर्बुद्धि, जैसा कि आपका पाठ का नाम है दुर्बुद्धि। दुर मीन्स बुरी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि बुरी हो, दुष्ट हो, ऐसा। तो ये आपके वर्ड मीनिंग हमने आपको करवाए थे। जिनके पास बुक नहीं है बेटा, वो इनमें से
आप वीडियो देख के उसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब आपका आता है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फुल्लोत्पलम, देखो आपकी बुक में भी है, फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, फुल प्लस उत्पलम, फुल्लोत्पल, ये सरोवर का एक नाम है। अवलंब्य, अवलंब्य मीन्स लटक कर। पक्तवा, पक्तवा, वा, पक्तवा, पच धातु, तत्वा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, पक्तवा। कंबुग्रीव, कंबुग्रीव नाम है ये, पूर्वस्य नाम कंबुग्रीव। आवाभ्याम, आपने अस्मत् का रूप याद किया था, आवाभ्याम, बेटा ये उच्चारण करने, इनको उच्चारित करिए। भक्षिष्यामे, ये आ जाएगा भक्षिष्यामे, भक्षिष्यामे यानी भक्षिष्यामी है, सॉरी, भक्षिष्यामी यानी खाऊंगा। उक्तवान, उक्तवान तत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है, उक्त मीन्स कहा। हृदम, हृदम आपका आ चुका है पहले, हृदम तालाब को। सुहृदाम, इसे बोलेंगे सुहृदाम। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवद शब्द है, भवद्भ्याम। उड्यते, उड्यते उड़ रहा है। और भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी गिर गया, भ्रष्ट मीन्स गिर गया, आकाश से गिर गया। ये आपके बेटा उच्चारण स्थान, जिन्हें आपको उच्चारण करके अपनी संस्कृत को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, कुर्मस्य किम नाम आसीत। हमने आपको बताया था कुर्मस्य कि कछुए का क्या नाम था, क्या नाम था कछुए का। फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन है ये, सेकंड एक पदेन, एक पदेन। तो फर्स्ट का है कंबुग्रीव, कछुए का क्या नाम था, कंबुग्रीव। सेकंड, सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे सरोवर के तीरे मीन्स किनारे के कौन आगच्छन आए। सरस सरोवर के किनारे कौन आए थे, कौन आए थे, मछुआरे। मछुआरों की संस्कृत है धीवरा, आपका सेकंड का आंसर है धीवरा। कुर्मे केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कुर्मे कछुआ, केन मार्गेन किस मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छति जाना चाहता है, किस मार्ग से जाना चाहता है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा आकाश मार्गेन, किस मार्ग से जाना चाहता था वो, आकाश मार्गेन, हंसों के साथ वो आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। नेक्स्ट, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम, अभी बताया आपको, लंबमानम का अर्थ है लटकते हुए, लटकते हुए कूर्मम कछुए को देखकर, के अधावन कौन दौड़े थे, कौन दौड़े थे, पौरा यानी ग्रामवासी। जब उन्होंने देखा कि हंसों ने दो लकड़ी पकड़ रखी है, एक इधर से और एक सिरा इधर से पकड़ रखा है, बीच में कछुआ लटक रहा है, जब गांव वासियों ने देखा तो वो उसके पीछे दौड़े कि ये क्या अजीब नजारा है, तो वो उसके पीछे दौड़े थे। तो ये है पोरा। तो कुर्मस्य नाम कंबुग्रीव, सरस तीरे धीवरागच्छन, कूर्मे आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छति, और कूर्मम लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा अधावन। ये आपका बेटा एक पदेन उत्तर है, एक पद में उत्तर देना है आपको। गॉट इट। नेक्स्ट, देखो, कै कम कथ्यति, कै कम कथ्यति, किसने किसको कहा। तो एक शब्द है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो उचित लगेगा वही करेंगे। ये किसने कहा था,
हंसों ने, दोनों हंसों ने कहा था, इधर आ जाएगा हंसौ और इधर आ जाएगा कूर्मम। किससे कहा था? कूर्मम प्रति, कछुए से। ठीक है, तो यहाँ हम कम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, यहाँ प्रथमा विभक्ति आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा था? कूर्मे। और किसको कहा था? हंसौ। हंसौ प्रति, क्योंकि ये द्विवचन है, ये द्वितीय विभक्ति है। हंसौ, हंस है, हंसौ हंसा, हंसम हंसौ हंसा, तो दोनों हंस से कहा था, इसलिए यहां हम लिखेंगे हंसौ प्रति, यानी हंस से कहा। प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए हमने प्रति लगाया है। नेक्स्ट, अत्र क्या उपाय है? यहाँ क्या उपाय है? किसने कहा था बेटा? हंसौ कूर्मम, हंसौ कूर्मम प्रति, हंसों ने कछुए को कहा था। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था? कूर्मे हंसौ, कछुए ने किसको कहा था? हंस से। और लास्ट है, यूयम भसम खादत, तुम सब राख खाओ। किसने कहा था? कूर्मे पौराण प्रति, कछुओं ने किसको कहा था? ग्रामवासियों। जब ग्रामवासियों ने देखा था कि कछुआ उड़ रहा है, तो अरे मैं इसे पका, नीचे गिर जाए तो मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा, मैं इसे नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। इस प्रकार जब उसने बातें सुनी थी कछुए ने, तो वो रहा नहीं गया उससे, और उसने कहा तुम सब राख खाओ। तो कछुओं ने किसको कहा था? पौराण गांव वालों को। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। खाली स्थान है ये, तो खाली स्थान में एक बार भर देती हूँ। देखो क्या है? पहला अभिनंदती, पहला भरना है हमें अभिनंदती, बक्षिष्यामे, नेक्स्ट है इच्छामि, अगला नेक्स्ट है वदिष्यामि, उड़ियते, और नेक्स्ट है प्रतिवस्ति सम। ये आपका कोष्टक में दिए हुए हैं, देखिएगा। अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। भक्षिष्यामे, भक्षिष्यामे मीन्स खाएंगे, मतलब हम खाएंगे। इच्छामि, चाहता हूं। वदिष्यामि, बोलता हूं या बोलूंगा, वदिष्यामि मीन्स बोलूंगा। उड़यते, उड़ रहा है। प्रतिवस्तिसम, रहता था। तो फर्स्ट देखिए, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी। तो फर्स्ट में आप आ जाएगा आपका उड़यते, उड़ रहा है, फर्स्ट में आ जाएगा उड़यते। सेकंड, अहम किंचित अपि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो बोलूंगा कि मैंने क्या बताई थी अभी? वदिष्यामि, तो सेकंड में आ जाएगा वदिष्यामि। थर्ड, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम ने, जो हित चाहने वाले मित्रों की बातों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, तो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने के अभिनंदती। तो थर्ड में आ जाएगा अभिनंदती। फोर्थ, एक कूर्मे अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं रहता था, और रहता था कि क्या है? प्रतिवस्ति सम। तो फोर में आ जाएगा, फोर्थ में प्रतिवस्ति सम। नेक्स्ट, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम जाना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आ जाएगी इच्छामि। तो फिफ्थ में आ जाएगा इच्छामि। और लास्ट, वयम गृहम नीत्वा, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे।
खाएंगे की है भक्षिष्यामि, तो यहाँ आ जाएगा भक्षिष्यामि। बेटा ये आपका रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स जो ऊपर दिए हुए थे वो मैंने आपको उसकी हिंदी बता दी। आपने पाठ में, आपके पाठों में से लाइन आ रही है, आपने पाठ लर्न किया है, तो उस पाठ में से आपको पता होगा कि यहाँ क्या शब्द आएगा, क्या शब्द हमें फिल करना है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसे लर्न कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूर्ण वाक्येन पदेन, पूर्ण वाक्येन उत्तरः। फिफ्थ, पूर्ण वाक्येन देने, पूर्ण वाक्य में ये देखिएगा, कश्यपे कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। तो कहाँ जाना चाहता है, अन्यम हृदम, कहाँ जाना चाहता है, दूसरे तालाब पर, यानी दूसरे तालाब को जाना चाहता है। नेक्स्ट, कश्यपे कम उपायम वदति, कछुआ किनको उपाय बताता है, किनको बताता है, हंसों को, तो यहाँ आ जाएगा हंसौ। किनको उपाय बताता है, हंसौ। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि क्या उपाय बताता है, लेकिन यहाँ कम दे रखा है, तो कम में हम किसको उपाय बताते हैं, किनको, तो शॉर्ट ही करवा दिया ताकि आपको लर्न हो जाएगा ढंग से। ठीक है, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्रामवासी क्या बोले थे, क्या बोले थे, अहो अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते। क्या बोले थे, अहो बड़ा आश्चर्य है, महद आश्चर्य, महद प्लस आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, ऐसे बोले थे ना ग्रामवासी। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि महद आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। और नेक्स्ट, कूर्मे मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदन्, कछुआ मित्रों को दिए गए, उसने वचन दिया था उसको मित्रों को कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने चोट से उसको पकड़ रखा था, अगर वो बोलेगा तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन वो उसके वचनों को भूलकर क्या बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म, भस्म में राख खाओ। जब वो कह रहे थे ना कि ये किस तरह नीचे गिर जाएगा तो पकाकर खाऊंगा, यहीं पकाकर खाऊंगा, सरोवर के किनारे जलाकर खाऊंगा, एक ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा कि तुम सब राख खाओ। ये आपके पूर्ण वाक्य उत्तर यानी उत्तर थे, इन्हें आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये घटनाक्रम अनुसार है, घटनाक्रम में कि पहले क्या हुआ, तो देखिएगा, कूर्मे हंसो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में गया, पहले ये नहीं हुआ। पोरा एक अक्षर वयम पतितम करुमम खादिष्यामि, गांव वाले बोले कि हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे, ये भी लास्ट में आया था। कूर्मे हंसो च तस्मिन् सरसे निवसन्ति, कि कछुए और हंस एक सरोवर पर रहते थे, ये पंक्ति पहली हुई कि कूर्मे हंसौ एक सरसी निवसति सम, ये फर्स्ट हुई लाइन, ठीक है। कूर्मे अन्यत्र गंतुम केचित् धीव्रा सरस तीरे आगच्छन्, फिर क्या हुआ था, केचित् धीव्रा आगच्छन्, सरोवर के किनारे आए थे, फिर पहले तो कछुआ वो रहते थे, फिर
मछुआरे आए। फिर मछुआरों ने क्या कहा कि कल हम वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन, कल हम कि श्वः वयम मारिष्यामः, इनको मारेंगे, कछुए आदि को मारेंगे। थर्ड लाइन ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। फिर क्या हुआ, कूर्मे अन्यत्र, कछुए ने ये बात सुन ली तो कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ और कहीं जाना चाहता था। ये फोर्थ लाइन हो गई, ठीक है। कूर्मे हंसो सहायता आकाश मार्गे, फिर क्या हुआ, कूर्मे आकाश मार्गेण अगच्छत्, चलने को तैयार हुआ। फिर क्या हुआ, लंबमानम, जब वो आकाश मार्ग पे चलने लगा तो लंबमानम, लटकते हुए कछुए को कोरा अपश्यन, गांव वासियों ने देखा। देखकर क्या बोले वो कि कोरा ने कहा वयम पतितम, कि हम पतितम कूर्मम खादिष्यामे, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और अंत में लास्ट में कूर्मे आकाशात पतिते, कूर्मे आकाशात पतिते, आकाश से गिर गया। अब देखो हमने ये आगे पीछे लाइनें थी 8, ठीक है। अब आगे पीछे लाइन होने की वजह से हमने अब इसको एक समरी बना दी। इसकी एक वो हो गया कि पहले क्या हुआ था कि कछुआ और हंस एक सरोवर पर रहते थे, ठीक है बेटा। सेकंड, कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए, ये उसके बाद ये हुआ। थर्ड क्या हुआ कि कल हम कछुआ और मछुआ आदि को मारेंगे, ये बोला। और फिर क्या हुआ, उसे कछुए ने सुन लिया तो कछुआ क्या बोला, कूर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर क्या हुआ, वो आकाश मार्ग से जाने लगा, तो आकाश मार्ग से जब जाने लगा तो लटकते हुए कछुए को गांव वालों ने देखा और वे बोले, गांव वाले, कोरा बोले लंबमान पतितम कूर्मम, वो बोले गांव वाले कि हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और फिर उसके बाद कछुआ आकाश से गिर गया और गालों द्वारा मारा गया, यानी नगरवासियों द्वारा या गांव वालों द्वारा मारा गया। ये आपका घटनाक्रम है। जो पहले हुआ, आगे पीछे लाइनें थी, ये जो पहले हुआ हमने पहले नंबर पे लिखी, सेकंड नंबर पे जो हुआ सेकंड पे, ऐसे ये घटनाक्रम होता है, ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन आपके खाली स्थान है, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, जलाशयम, जलाशय मीन्स तालाब, जलाशय मीन्स तालाब। अचिंत्यत, अचिंत्यत मीन्स सोचा, अचिंत्यत मीन्स सोचा। वृद्ध है, बुजुर्ग, एक बूढ़े ने या बुजुर्ग ने। दुखिता, दुखिता दुखी। कोटरे, खोखल में, घोंसला होता है ना, कोटर, घोंसला, कोटर में, घोंसले में। वृक्षस्य, वृक्ष के। सर्पे, सांप। आदाय, लेकर, आदाय मीन्स लेकर। और समीपे मीन्स समीप में, समीपे मीन्स समीप में। देखो एक ये कहानी है कि कौवे वृक्ष पर रहते थे और वृक्ष की जो खोखल होती है, नीचे बिल होता है जो, उसे खोखल, उसमें क्या रहता था, एक सांप रहता था। तो सांप क्या करता था, कौवे के बच्चों को खा जाता था। तो इससे कौवे क्या थे, बहुत दुखी थे। तो दुखी कौवे में से, जो उन कौवों में से था, एक वृद्ध था जो बुजुर्ग व्यक्ति था, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति अनुभवी होता है। तो उसने एक उपाय सोचा कि एक राजकुमारी रोज तालाब पर स्नान करने आती है और वो अपने गहनों को बाहर पत्थर पर निकाल कर रख देती है। तो एक कौवा वहां जाएगा, उसके गहनों को उठा लाएगा, एक हार जो भी है उठा करके वो उस वृक्ष के, उसके जो सांप रहता था वहां उसके पास डाल देगा। क्योंकि आपको पता है जब राजकुमारी का हार या कोई भी आभूषण चुराएगा तो
तो जो राजा के सेवक है वो उसके पीछे पीछे आएंगे, और आए, ऐसा ही हुआ। राजा के सेवक पीछे पीछे आए और उन्होंने वहां वृक्ष के नीचे खोखल था जो, उसमें वहां आभूषण देखा। आभूषण देखा कि काला सांप है यहाँ, तो उसको उठाने के लिए उसे मारना जरूरी था, तो उसको काले सांप को उन्होंने मार दिया। इसलिए कहते हैं उपायेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि उपाय से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाता है या सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेके काका, काका मीन्स कौवे, वसंती सन रहते थे। तस्य वृक्षस्य खालिस्थान, तो अब पहले में आ जाएगा आपका कोटरे, उस वृक्ष की खोखल में, तो फर्स्ट में आ जाएगा कोटरे। खोखल में एक सर्पयापी अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थिति, कौवों की अनुपस्थिति में, जब कौवे चले जाते थे उनकी उपस्थिति में खालिस्तान, खालिस्तान सेकंड में आएगा सांप, सर्पे। सांप क्या करता था? काका नाम शिशून, कौवों के बच्चों को खादती सन खा जाता था। काका खालिस्तान आसीन, काका आसन, कौवे बहुत क्या थे? दुखी। थर्ड में आ जाएगा दुखी थे। तेषु एक है खालिस्तान उपायम, उनमें से एक, किसने? वृद्ध है, जो वृद्ध काके था उसने एक उपाय सोचा, सोचे कि अचिंत्यत, उपाय सोचा कि वृक्षस्य खालिस्तान, कि वृक्ष के समीप, समीपे मीन्स समीप, जलाशय आसीत, एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी, वहां एक राजकुमारी स्नातुम, स्नान के लिए जलाशयम, जलाशय में आती थी, तालाब पर आती थी, तो आखिरी इसमें आ जाएगा जलाशयम, तालाब पर आती थी। शिलायाम स्थितस्य आभरणम, कहते शिला पर स्थित उसके आभूषण को आदाय लेकर, आदाय मीन्स लेकर, एक कौवा वृक्ष से ऊपर था, कहते वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राज सेवका काकम अनुसृत्य, राज सेवक कौवे का अनुसरण करके खालिस्तान समीपे, वृक्ष से समीपे, वृक्ष के समीप आए गए। तत्र, वहां उन्होंने और उस सर्प को मार दिया, एमालियन मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से ही सभी कार्य सिद्ध होता है, यानी उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो भी कार्य है हमें, यदि हम उनको उपाय करेंगे, उनको कोई ना कोई युक्ति सोचेंगे, तो वह कार्य अवश्य ही पूरा हो जाता है। जैसे इसमें कौवों ने, क्योंकि कौवे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन वृद्ध जो कौवा था उसने उपाय सोचा और उस उपाय से वह सांप मर गया। अगर बेटा इस कहानी को आप समझकर फिल करेंगे तो आपका सही आएगा, क्योंकि ये तो खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके हम शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। बड़े क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट टाइप में नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन खालिस्तान का आ सकता है। इसलिए आपको ये मैंने कहानी एक्स्ट्रा भी बता दी, वैसे भी थोड़ा सा पंचतंत्र की कहानी है ये, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको कहानी को करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ेंगे, तो आपका सही आ जाएगा। तो बेटा ये आपकी आज जो हमने एक्सरसाइज आपसे सुनी थी उसकी आपको ये वीडियो हम भेजेंगे, आप इसे अच्छे से और अच्छे से लर्न कर लेना। और आपको कल थर्ड चैप्टर के वर्ड मीनिंग बताए हैं, वो वर्ड मीनिंग याद करने हैं, और थोड़ा सा आपको थर्ड हम चैप्टर भी उसमें पढ़ाएंगे। वीडियो भेजेंगे जब शाम को, और अपनी क्लास में भी करवाएंगे। जो क्लास में काम होगा वही आपको शाम को वीडियो आपको वहां मिलेगी। और कोई आप बात देखिएगा, और इसमें से कोई भी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी या कोई डिफिकल्टी आपको आ रही होगी, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपकी सॉल्व करेंगे।